तशरीफ लें। जी बादीनी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आलमी जंग कहें से, मुसलमानों पे एक अजाब बोले से, और जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई का ऐसा तूफान आया पेट्रोलियम की वजह से। लेकिन हमें अब तक ये मुझे समझ नहीं आया कि जो ईरान हमारा हमसाया मुल्क, जिसके लिए हमारे ख्वाहिशात नेक ख्वाहिशात हमेशा रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह एक मुसलमान मुल्क की हैसियत से हम उसका ख्याल रखते रहेंगे, वहाँ से हमें तफ्तान बॉर्डर, ग्वादर बॉर्डर और उसके साथ पंजगुर बॉर्डर, यहाँ से हमें फ्यूल 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल जाता है। अब उस फ्यूल को हम क्यों पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जहां देखा जाए, जहां बात हो रही है डॉलरों की, मुसीबतों के, जी रास्ते बंद हैं। पाकिस्तान एक सेफ सिटी है। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे कोई ऐसा मसला नहीं है जहां से हम ट्रांसपोर्टेशन ना कर सकें। दूसरी जानिब महंगाई ऐसी बढ़ी कि रातों रात ऐलान हुआ और गुड्स ट्रांसपोर्ट ने 60% अपने किराए बढ़ा दिए। बात सिर्फ और सिर्फ बच्चों की स्कूल तक जाने की नहीं है, ना बात इस बात की है कि हम ऑफिस तक कैसे आएंगे, ऑफिस से कैसे जाएंगे। लोगों के घर के चूल्हे भी तो चलाने हैं। आम आदमी का घर का चूल्हा चलने के काबिल नहीं रहा। यहाँ हमारे कुछ साहिबान बैठे थे, उन्होंने अपने एसी में बैठे हुए कमरे की कहानी से सुनाई कि हमने इस दिलेरी से इसका मुकाबला किया, उसका मुकाबला किया, आखिरकार जो लेवी है वो सिर्फ हम 80 रुपए कम कर सके। पहले हमने बढ़ा दिया, जो बढ़ाया हुआ उसमें से कम किया। और दूसरी जानिब इतना तो ख्याल रखते, जो फ्यूल ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद था उसको तो सब्सिडी पे दे देते। अब प्लानिंग हमारी ये हो रही है कि हम किस किस चीज को सब्सिडाइज करेंगे। हम क्यों उस फ्यूल जो सब्सिडाइज करना है, जो बाकी चीजों पे, जो जिस चीज के वजह से बढ़ी है, उस फ्यूल पे हम लेवी क्यों खत्म नहीं करते हैं, ताकि हमें बाकी सेक्टर्स की तरफ जाने की जरूरत भी ना पड़े। दूसरी जानब आज बलोचिस्तान पहले भी मादनी वसाइल की वजह से पाकिस्तान के हर मसले का हल उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो दे सकता है, और आज फ्यूल भी वो दे सकता है। पहले कहा जाता था कि जी ईरान से 22 लाख लीटर डेली आता है, स्मगल होके आता है। जब हम वहां लाखों रुपए टैक्सेस दे रहे हैं, यहां हम एक 50% टैक्स ईरान के लिए दे दें ताकि ईरान के साथ हम काम कर सकते हैं। इंडिया और ईरान तूमर और रुपए पे काम कर सकते हैं, हम पाकिस्तान क्यों रुपए पे उसके साथ काम नहीं कर सकते? हमारे यहाँ बलोचिस्तान में लाखों लोग पहले भी बेरोजगार थे, और इस महंगाई की वजह से अब हमें सिर्फ इतना समझाया जाए कि कराची से गवादर का सफर 800 किलोमीटर का है, तफ्तान से कराची का सफर 1600 किलोमीटर का है, और हमें बलोचिस्तान वालों को 5 किलोमीटर के ऊपर अगर फ्यूल मिल सकता है, हम भी वो फ्यूल इस्तेमाल ना कर सके। बलोचिस्तान को अगर आपने सब्सिडी देनी है, अगर बलोचिस्तान का आपने ख्याल रखना है, अपने बलोचिस्तान के नौजवानों को रोजगार देना है, तो एक आया तो मुसीबत है, लेकिन ईरान के साथ काम करके वहां के लोग, वहां के गांव वाले वो उससे फायदा उठा सकते हैं। अब जो गुड्स कंपनियां कराची से प्रोडक्ट्स तफ्तान तक पहुंचाएंगे, 1600 किलोमीटर तक जाएंगे, और वहां से जो भी ईरान का जो भी प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में 5 से 7 किलोमीटर के अंदर इंटर हो सकता है। लेकिन हमारी पता नहीं सेंस कौन सी है कि हम कहते हैं नहीं जी हमने यहीं से लेना है, हम IMF के मोहताज हैं। हम अल्लाह के मोहताज बने, हम किसी IMF के मोहताज क्यों बन रहे हैं? हम बहैसियत मुसलमान हमें फैसला करें कि हमारा मुल्क हमारा है। ईरान अकेला होकर उस जालिम के साथ लड़ रहा है, और उसने आज यही इसी असेंबली में लोग कह रहे थे कि 2 दिन का मार है, 3 दिन का मार, आज 37 दिन होने को आ गए। वो सर्वाइव कर रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। हम इस मैशत में अपने आप को क्यों फंसा रहे हैं? हम अपने लोगों पे अज़ाब क्यों डाल रहे हैं? तकरीरें होंगे,
अपोजिशन वाले हम सारे गवर्नमेंट को बोलते रहेंगे, गवर्नमेंट वाले अपोजिशन वालों के लिए बात करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ कैसे दे सकते हैं? वो रास्ता हमारे और आपके आंखों के सामने है कि आज भी पाकिस्तान को ईरान से जो भी प्रोडक्ट्स आ सकता है उससे पाकिस्तान को रिलीफ मिल सकता है। इस सिचुएशन पे क्यों हम काम नहीं कर रहे हैं? और हम वाकई अगर ईरान को ख्याल रखना चाहते हैं, ईरान मुल्क का ख्याल रखना चाहते हैं, अगर फाइनेंशियली उसका सपोर्ट कर लेते हैं तो उससे कुछ हो ना हो तो शायद रब के दरबार में इतना हो कि हमने किसी का कुछ मदद तो किया। बाकी मसाइल अब तो पेट्रोलियम पे है। जितना हमें पता चला है कि विद इन 1-2 डेज आपका जो बिजली के हैं उस पे भी टैक्सेस आने वाले हैं, वो भी बढ़ने वाला है। और दूसरी जगह में मैं हमारे इलाकों में एक दुकान की किराया जो है ना 5 से 7 हज़ार है। जो कमर्शियल यूनिट वो यूज करते हैं जितने का, या इस्लामाबाद में 20 लाख रुपए का दुकानदार का जो किराया है वो भी उसी रेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम जिन इलाकों में जो छोटे गांव हैं, छोटे इलाके जहाँ 5-7 हज़ार रुपए के दुकान का किराया है, उसको तो उसमें रिलीफ दे दें ताकि बाकी मसलों से वो बच सके। और यहाँ मेरे एक भाई साहब ने कहा कि जी जमींदारों से आप टैक्स ले, जमींदारों का वजह खून रह गया, अगर आपने लेना है ले लो, बाकी जमींदारी हमारी नहीं रही है, जमींदार फारिग हो चुके हैं। हम अपने बुजुर्गों के नामों पे मजबूर हैं, उन जमीनों पे बैठे हुए हैं, वरना हमारे बस चलता हम सब के सब यहाँ इस्लामाबाद में रह रहे होते, हमें कोई शौक नहीं था किसी को उन जमीनों पे जाने का। हम कोशिश हमारी हम सब की ये हो, जिस तरीके से अलीमत भाई ने कहा कि सजेशंस आया उस पर सर जोड़ के बैठ जाए और इस असेंबली के फ्लोर से और इस असेंबली के अंदर से और एक मुश्तरका इस किस्म का ऑप्शन जाए जिस पे पूरे पाकिस्तान को किसी को भी उस पर एतराज़ ना हो। अगर मुश्किल वक्त आया ये सब फैसला करते हैं मुश्किल का गुजारा हमने कैसे करना है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम भी उसको करेगा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया।